हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, वादे के मुताबिक आज हम लेके आए हैं आपको राजस्थान जीके की पहली क्लास। राजस्थान जीके में बेसिकली हम जानते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का हिस्ट्री और राजस्थान का कल्चर। हम जानते हैं कि राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आरएस से लेकर के जितने भी छोटे बड़े जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में राजस्थान जीके का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे राजस्थान पुलिस में राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन आएंगे, 45। ऐसे ही हम अगर बात करें तो आरएस प्री एग्जाम होता है, उसमें भी 150 मतलब 150 जो क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जो आते हैं, उनमें से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं। दूसरी ओर हम जेएन एग्जाम की बात करते हैं, ये टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं। तो राजस्थान जीके का तो सभी एग्जाम्स में बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। 3 सेक्शंस हम देखते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, राजस्थान हिस्ट्री एंड राजस्थान कल्चर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, और राजस्थान ज्योग्राफी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है राजस्थान का परिचय। देखो, मैं बात करता हूं सबसे पहला चैप्टर क्या है, राजस्थान का परिचय। देखो, जहां तक राजस्थान के परिचय चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं, इस चैप्टर के बारे में हर स्टूडेंट की ये साइकोलॉजी होती है। क्या साइकोलॉजी होती है? हर स्टूडेंट की ये साइकोलॉजी होती है कि भाई राजस्थान का परिचय चैप्टर जो है बड़ा इजी चैप्टर है, इसके बारे में हम जानते हैं। और वैसे भी जब भी हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर ही हम राजस्थान का परिचय पढ़ते हैं, तो कई बार इसको पढ़ लिया जाता है तो बड़ा इजी भी लगता है। लेकिन इस चैप्टर से हर एग्जाम में, आरएस प्री का एग्जाम आप उठा के देखेंगे, उसमें भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे। लेकिन इस चैप्टर से केवल वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लंबाई कितनी है, उत्तरी से दक्षिण विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, ये तो है ही। इनके अलावा इस चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, जिनके बारे में हम इतनी आसानी से आंसर नहीं दे पाते हैं। कई बार तो इन 2-3 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते हुए भी नहीं जानते, या जिनका हम आंसर नहीं दे पाते। तो परिचय वाले चैप्टर को पढ़ाने का जहां तक मेरा मकसद है वो क्या है, परिचय चैप्टर को पढ़ना नहीं है, पढ़ तो आप लोगों ने रखा है, इसमें बहुत सारी बातें हमें सीखनी है। इस चैप्टर में हमको बहुत सारी बातें क्या करनी है, जाननी है, सीखनी है। और आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है। देखिए, शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्थान के मैप की। जनरली हम देखें, या इस प्रकार से हम भारत का मैप देखें, इंडिया का मैप अगर हम देखते हैं, तो उसमें राजस्थान की लोकेशन क्या है, ये क्या है, राजस्थान है। बेसिकली हम जानते हैं ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। लेकिन आपसे पूछा जाए, देखो एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से कई बार मैं क्लास में पूछता हूं कि भाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम डायरेक्शंस किधर हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब होता है सर उत्तर मतलब ऊपर, दक्षिण मतलब नीचे। ठीक है, जिस प्रकार से आंसर देते हैं, बेसिकली आप जानते हैं दिशाओं के बारे में ज्यादा डिस्कस करना उचित नहीं है। आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान जो है वो इंडिया में कहां है, किस दिशा में स्थित है, डायरेक्शनल कंडीशन देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं? राजस्थान की डायरेक्शनल कंडीशन, दिशात्मक स्थिति क्या है। तो दिशात्मक स्थिति में सबसे पहले तो मैंने आपसे बात की, किसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, इंडिया के संदर्भ में। इंडिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, पहली कंडीशन। तो हम जानते हैं इंडिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखते बड़ा इजी है। देखिए, इंडिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, ये नॉर्थ और ये साउथ। इधर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ, और इधर देखो ये क्या है, वेस्ट। तो राजस्थान इंडिया में कहां स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये लो भाई, ये नॉर्थ और ये वेस्ट। अब मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिएगा पृथ्वी के संदर्भ में देखा जाए, ग्लोब के संदर्भ में देखा जाए, तो देखो ये मान लीजिएगा हमारी ग्लोब है। इसमें हम जानते हैं ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। एक लाइन और खींच देता हूं मैं ऐसे,
ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। इंडिया जो, अब मैं इंडिया की बात करता हूं कि भाई इंडिया पृथ्वी पर कहां है या ग्लोब पर कहां है। जब इंडिया की बात हो जाएगी तो नेचुरली राजस्थान की बात हो जाएगी। इस मैप को अगर मैं उठा के सीधा ग्लोब पर रखता हूं तो इंडिया की जो लोकेशन निकल के आती है वो निकल के आती है यहां, और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान यहां, ठीक है, ये राजस्थान, उसके बाद ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखिए ग्लोब के संदर्भ में जो लोकेशन, जो स्थिति, जो डायरेक्शन कंडीशन इंडिया की है वही किसकी होगी, राजस्थान की होगी। ये देखो यहां ये नॉर्थ है और ये क्या है, ईस्ट है। मतलब इसकी अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ ईस्ट, मतलब इंडिया पृथ्वी पर या ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो मतलब राजस्थान भी कहां है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। तो दूसरा सेकंड हम मैं आपसे बात कर लेता हूं यहां ग्लोब या पृथ्वी के संदर्भ में स्थिति, ग्लोब ऑब्लिक पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो हम कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब मैं एक और बात कर लेता हूं आपसे। हम जानते हैं इंडिया जो है कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। देखिए ये हम अगर विश्व का मैप देखते हैं तो यहां यूरोप, और यूरोप के जस्ट नीचे हम देखते हैं तो इस प्रकार से कौन सा महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप। और यहां हम अगर बात करते हैं तो ये कौन सा महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ये एशिया महाद्वीप का नॉर्थ, ये एशिया महाद्वीप का क्या, साउथ, ये एशिया महाद्वीप का ईस्ट और ये एशिया महाद्वीप का वेस्ट। यहां से हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप में अगर इंडिया की लोकेशन हम देखते हैं तो इंडिया स्थित है, एशिया महाद्वीप में इंडिया कहां स्थित है, इंडिया स्थित है यहां, और यहां कौन है, यहां राजस्थान है। अब देखिए एशिया महाद्वीप में अगर इंडिया की लोकेशन देखते हैं तो ये साउथ और ये वेस्ट, मतलब एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की लोकेशन क्या है, साउथ वेस्ट। तो ओवरऑल हम यहां कह सकते हैं एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की स्थिति भारत, एशिया और ग्लोब के संदर्भ में है। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको उत्तर पश्चिम, दूसरा ऑप्शन मैं ये कहता तो क्रमशः है, क्रमशः है उत्तर पश्चिम, उसके बाद साउथ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। दूसरा ऑप्शन मिलेगा ये लो भाई, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तीसरा साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और चौथा ऑप्शन मिलेगा साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए हमने क्वेश्चन क्या, सबसे पहले वापस समझिए, इंडिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर राजस्थान उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में स्थित है। पृथ्वी या ग्लोब के संदर्भ में देखते हैं तो राजस्थान उत्तर पूर्व डायरेक्शन में स्थित है, और एशिया के संदर्भ में देखते हैं तो राजस्थान दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में स्थित है। तीन दिशाएं देखी हमने। अब यहां क्वेश्चन क्या था, भारत, एशिया और ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्रमशः है, क्या है, क्रम से पूछ रहा है। तो सबसे पहले इंडिया के संदर्भ में देखना है हमें, किसके संदर्भ में देखना है, इंडिया के संदर्भ में। और इंडिया के संदर्भ में क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। यहां भी नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन उसके बाद फिर ये कह रहा है एशिया के संदर्भ में क्या है, तो एशिया के संदर्भ में क्या है, साउथ वेस्ट है। तो एशिया के संदर्भ में क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, तीसरा ग्लोब के संदर्भ में क्या है, ग्लोब के संदर्भ में क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। तो ग्लोब के संदर्भ में नॉर्थ
ईस्ट हो गया। तो क्रम से जो आंसर सही होगा भारत, एशिया और ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति का, वो क्या है, वो होगा ये। भारत के संदर्भ में नॉर्थ वेस्ट, एशिया के संदर्भ में साउथ वेस्ट और ग्लोब के संदर्भ में नॉर्थ ईस्ट। तो इस प्रकार से ये हुई हमारे राजस्थान की किसकी बात, स्थिति की बात। अब देखिए मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान के बारे में। हम जानते हैं राजस्थान भारत के कहां स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन समस्या क्या है, समस्या है क्या देश की आजादी के समय से सबसे बड़ा है? बताइए, देश की आजादी के समय से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए होता क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा कब बना, वो मैं अगर आपसे बात करता हूं, यहां देखते हैं 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से एक राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ और अलग होकर के देश का कौन सा राज्य बना, 26वां राज्य बना। उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को फिर एक और राज्य बना। कौन सा बना? यूपी से। यूपी से बना उत्तराखंड। कौन सा राज्य था? 27वां राज्य था। उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से एक और राज्य बनाया गया, वो था झारखंड। कौन सा था? झारखंड। और राज्य की संख्या क्या थी? 28वां राज्य। उसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य बनाया गया, वो था तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य की बात करते हैं तो कौन सा राज्य था? 29वां राज्य था। लेकिन क्या वर्तमान में 29 राज्य है? नहीं, 29 राज्य वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य क्यों है भाई? हम जानते हैं J&K, जम्मू कश्मीर जो है अब राज्य नहीं बचा है, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया है, एक J&K और दूसरा कौन सा? लद्दाख। तो राज्य अब कितने हैं वर्तमान में? 28 राज्य हैं। तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। कब से है? जब से एमपी से क्या हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ। पहले सबसे बड़ा एमपी था, लेकिन एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद सबसे बड़ा कौन हो गया? राजस्थान हो गया। देखो राजस्थान सबसे बड़ा तो है, लेकिन यहां भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? देखिए यहां मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्वेश्चन है देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? सही अवरोही क्रम। राज्यों के क्षेत्रफल का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही आरोही में भी कई बार कंफ्यूजन रहता है। अवरोही क्रम का तात्पर्य है घटता हुआ क्रम, असेंडिंग। अवरोही का तात्पर्य है घटता हुआ क्रम, मतलब डिसेंडिंग, और आरोही का तात्पर्य बढ़ता हुआ क्रम, मतलब असेंडिंग। अवरोही क्रम में राज्यों का सही युग्म क्या है? तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम जानते हैं सबसे बड़ा तो राजस्थान है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। क्वेश्चन आता है राजस्थान, उसके बाद फिर आता है एमपी, फिर हम बात करें यूपी, फिर हम बात करें महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन, फिर वापस राजस्थान, फिर हम देखते हैं यूपी, उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र, और उसके बाद हम देखते हैं एमपी। फिर हम बात करते हैं राजस्थान, उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, और उसके बाद फिर एमपी, और लास्ट राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद यूपी। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये तो हम जानते थे, लेकिन इस कंडीशन को उन्होंने पहले ही ऑप्शन में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्योंकि चारों जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में राजस्थान को पहले ही क्रम पे लिखा हुआ है, तो जो हम जानते थे उसको समाप्त कर दिया है। अब हमें जानने की जरूरत है भाई एमपी सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, या यूपी सबसे बड़ा है? ठीक है, यहां हम क्या दिमाग लगाते हैं? पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो फिर क्या सोचते हैं कि भाई एमपी से तो क्या छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो एमपी अब इतना बड़ा हो ही नहीं सकता।
तो एमपी को यहां से हटा देते हैं, फिर हमारे पास आता है महाराष्ट्र और यूपी। महाराष्ट्र और यूपी जो है इनको हम प्रायोरिटी पे ले लेते हैं। अगर किसी को मान लीजिएगा पता है कि भाई राजस्थान के बाद अभी भी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है, एमपी है, तो इसका मतलब महाराष्ट्र और यूपी वाला ऑप्शन हटा दिया। अब एमपी वाले दो ऑप्शन बचे, यहां भी एमपी है, यहां भी एमपी है। अब क्या करना होगा, फिर जाना होगा यूपी और महाराष्ट्र पर। हम फिर क्या सोचते हैं, पता है बहुत अच्छी बात है, फिर सोचते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी, सबसे बड़ा विधानसभाओं की दृष्टि से, राज्यसभा सीटों की दृष्टि से, लोकसभा की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, तो हम यूपी को प्रायोरिटी पे ले लेते हैं, ठीक है, और महाराष्ट्र को छोड़ देते हैं। लेकिन यहां भी आंसर क्या आएगा, जस्ट उल्टा, यूपी नहीं आएगा, महाराष्ट्र। तो तीसरे नंबर पर जो राज्य है वो कौन सा है, महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर कौन है, यूपी है। तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी, ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। यही तो सीख रहे हैं हम परिचय के बारे में, बाकी तो आप जानते हो, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। देखो पहला क्वेश्चन ये था, साथ में दूसरा क्वेश्चन। तीसरा मैं बात करता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, कितना क्षेत्रफल है, ये भी जानना जरूरी है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या कई बार आ जाता है 132,139 वर्ग मील। कई बार वर्ग किलोमीटर में पूछता है, कई बार वर्ग मील में पूछता है। यहां भी एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। देखो क्या पेपर में पूछा जाता है उसके बारे में अगर मैं जनरली आपसे बात करता हूं, क्वेश्चन क्या है। देखो पहले क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल, या हम ये कहेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल है। आप मुझे बताइए क्या इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता। राजस्थान का क्षेत्रफल है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो लॉजिक है इस क्वेश्चन को पूछने का। ऑप्शन क्या होंगे देखिए, पहला ऑप्शन हम देखते हैं ये लो, दूसरा ऑप्शन उसके बाद चौथा ऑप्शन हम देखते हैं अब देखिए पहला ऑप्शन हमने देखा, पहला ऑप्शन है हमारा 3,42,239। होता क्या है, हम डिजिट देखते हैं 3,42,239 और हमें पहले ऑप्शन पे हमारे डिजिट मिल जाते हैं और हम बहुत ज्यादा ऑप्शन को पढ़े बगैर ही क्या दे देते हैं, आंसर दे देते हैं। जबकि दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। चौथा जो ऑप्शन है उसमें भी डिजिट 3,42,239 ही है। तो फिर अंतर क्या है, यहां है वर्ग मीटर और यहां है वर्ग किलोमीटर। जल्दबाजी में केवल क्या करते हैं, हम वर्ग मीटर को ना देखकर सीधा डिजिट पढ़कर आंसर दे देते हैं, जबकि आंसर में हमें क्या चाहिए, वर्ग किलोमीटर चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यही तो गलतियां होती है। अभी मैं कह रहा था कि बड़ी इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ऐसे तो होते हैं और वही तो सिखा रहे हैं हम आपको परिचय में, बाकी तो आप जानते हो। देखिए यही चीजें सीखनी है परिचय में, यही मेरा मकसद है परिचय में आपको सिखाने का। बाकी तो आप ये सारी चीजें मेरे हिसाब से जानते हैं। देखो यहां भी आप जानते हुए नहीं जानते थे, सिर्फ एक स्थिति जानते थे कि राजस्थान भारत उत्तर पश्चिम में स्थित है, लेकिन बाकी दो स्थितियां आप नहीं जानते थे। यहां भी आप जानते हुए नहीं जानते थे, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप ये जानते थे कि राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बाद अवरोही क्रम क्या है ये आप नहीं जानते थे। तीसरा, आप जानते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 3,239 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन गलती की संभावना कहां थी कि वो वर्ग मीटर लिख देता है, यहां वर्ग किलोमीटर लिख देता है, हम डिजिट पढ़कर क्या दे देते हैं, आंसर दे देते हैं। तो देखिए इसी क्रम में मैं आगे आपसे बात करता हूं। अभी हमने पढ़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखो सीधी सी बात है, राजस्थान का क्षेत्रफल लिखा हुआ है 3,42,239, देश का क्षेत्रफल 32,87,263 इंटू 100 निकल के आता है 10.3।
41%। तो राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है, या हम कह सकते हैं कितना है? 1/10वां भाग। तो पूरे देश का 1/10वां भाग अकेला राजस्थान कवर करता है। देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। होता क्या है, ऑप्शन थोड़े से इस टाइप के आते हैं। पहला ऑप्शन आता है 14.10, इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन आता है 41.10, तीसरा ऑप्शन आता है 10.41 और चौथा ऑप्शन आता है 10.14। यहां होता क्या है, देखो लगभग सेम से ही ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, एग्जाम हॉल के अंदर थोड़ा डिप्रेशन की स्थिति जब क्रिएट हो जाती है तो कई बार हम बड़ा इजी सा क्वेश्चन हमारे सामने होता है और कई बार हम गलतियां कर बैठते हैं। कई बार 10.14 पर टिक लगा जाते हैं, कई बार 14.10 पर टिक लगा जाते हैं, थोड़ी जल्दबाजी भी कर जाते हैं कई बार इजी क्वेश्चन को देखते हुए। तो यहां हमें बड़ी आसानी से आंसर देना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। कई बार डिप्रेशन में 14.10 या 10.14 भी हमें 10.41 दिख जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहां से क्वेश्चन और बनता है। कई बार कई एग्जाम्स में हालांकि पूछा गया है, जनरली वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी देखो मैं आपसे बात करता हूं। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो ग्रेट ब्रिटेन जो है इससे लगभग कितना है? दुगना है। राजस्थान का क्षेत्रफल ग्रेट ब्रिटेन से दुगना है। एक कंट्री है चेकोस्लोवाकिया। इस कंट्री की अगर मैं बात करता हूं तो इससे लगभग कितना है? 3 गुना है। आगे मैं बात करता हूं श्रीलंका जो कंट्री है इससे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना गुना है? 5 गुना है। ऐसे में अगर आपसे बात करूं, एक कंट्री है इजराइल से अगर हम देखते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना गुना? 17 गुना है। इजराइल से लगभग 17 गुना बड़ा है राजस्थान। देखो अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत डिपार्टमेंट का एक एग्जाम हुआ लास्ट ईयर और उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किन देशों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? उसमें देखो ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था पोलैंड, ऑप्शन में था बेल्जियम, ऑप्शन में था स्विट्जरलैंड और ऑप्शन में था नॉर्वे। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन जो है इसमें जैसे ये क्रम दिया हुआ था 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन था राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किन देशों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो ऐसा पहला जो ऑप्शन था उसमें इस प्रकार से 1, 2 इस प्रकार से दिया हुआ था। दूसरा ऑप्शन जो है उसमें 2 और 3 इस प्रकार से दिया हुआ था। तीसरा ऑप्शन था 3 और 4 और चौथा जो ऑप्शन था उसमें था 1 और 4। देखो यहां जो आंसर था, क्योंकि देखो ये अपना आप में ये जो क्वेश्चंस हैं ये अपना आप में बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि भाई लगभग 200 प्लस कंट्री हैं पूरे विश्व में और किसी से हम बड़े हैं किसी से छोटे हैं। हम का मतलब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किसी से ज्यादा है तो किसी से कम है। लगभग 200 कंट्रीज की तुलना हम कैसे याद रख सकते हैं? भाई बहुत छोटी छोटी कंट्री भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंट्री भी हैं, सभी देशों से तुलना हम याद नहीं रख सकते। यहां फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आपको सभी कंट्रीज का क्षेत्रफल याद होना जरूरी है, हो भी नहीं सकता, लेकिन मोटे मोटे तौर पर थोड़ा सा आपको जो विभिन्न जो कंट्रीज हैं उनके क्षेत्रफल के बारे में हल्का एक मोटा मोटा सा नॉलेज होना फिर भी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो यहां पोलैंड और नॉर्वे ये दोनों ऐसे कंट्री हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर से अबाव है, जबकि बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जो है इनका क्षेत्रफल लगभग 30,000 से 40,000 वर्ग किलोमीटर है।
तो यहां क्वेश्चन पूछा गया कि लगभग बराबर राजस्थान के क्षेत्रफल, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है 342,239 वर्ग किलोमीटर। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं पोलैंड और नॉर्वे दो कंट्री यहां इन ऑप्शंस में ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग क्या है, बराबर है। तो यहां हमारा आंसर निकल के आएगा 1 मतलब पोलैंड और 4th मतलब नॉर्वे। तो आंसर हुआ डी। तो इस प्रकार से देखो ये जनरल डिस्कशन था राजस्थान के परिचय के बारे में। आगे मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान की आकृति। देखो राजस्थान की आकृति के बारे में अगर जनरली हम देखें, बड़ा इजी है। आपने देखा भी होगा राजस्थान का मैप, आप जानते हैं राजस्थान के मैप को आप लोगों ने एनालाइज किया होगा। और मैं इस प्रकार से अगर राजस्थान की आकृति को देखूं तो देखो राजस्थान का जो मैप है लगभग इस टाइप से हम देखते हैं राजस्थान के मैप को। प्रॉपर वे में हम मैप लगाकर भी आपसे आगे ज्योग्राफी में बात करेंगे। यहां राजस्थान की आकृति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राजस्थान की आकृति है कैसी है। प्रोफेसर टी.एच. हैंडले जो है इसके अनुसार राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या हम कहें कि राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार है, पतंग जैसी है या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। कई बार क्या होता है इस टाइप से पूछा जाता है राजस्थान की आकृति कैसी है। तो ऑप्शन में होता है, पहला ऑप्शन में लिख देता हूं, पहला ऑप्शन होता है रेक्टेंगल, दूसरा ऑप्शन होता है ट्रायंगल, तीसरा ऑप्शन होता है जिगजैग, और चौथा ऑप्शन जो होता है वो होता है रोम्बस। देखो रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूं, रेक्टेंगल का तात्पर्य होता है आयताकार, तो राजस्थान की आकृति आयताकार तो नहीं है। ट्रायंगल का तात्पर्य हम देखते हैं त्रिभुजाकार, जिगजैग का तात्पर्य होता है टेढ़ा मेढ़ा, और रोम्बस का तात्पर्य होता है चतुर्भुजाकार मतलब इस प्रकार से। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं प्रोफेसर टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है या पतंगाकार है या कैसी है, रोम्बस जैसी है। देखो यहां मैं एक और शब्द काम में लेना चाहूंगा, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार तो है, साथ में वेगनर, एक भूगोलवेत्ता हुआ है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे आधारित है और वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है क्या, इसके बारे में जनरली हम देखते हैं। देखो वेगनर जो है ये कहते हैं कि प्राचीन समय में संपूर्ण पृथ्वी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड थी। एक पार्ट था स्थलखंड, क्या था, स्थलखंड। दूसरा जो पार्ट है वो था जलखंड, क्या नाम था, जलखंड। देखो स्थलखंड जो है इसे नाम दिया गया पेंजिया, क्या नाम दिया गया, पेंजिया, और जलखंड जो है इसको कहा गया पैंथालसा, क्या नाम दिया गया, दो पार्ट्स थे, एक पार्ट था स्थलखंड जिसको पेंजिया कहा गया, दूसरा पार्ट क्या था, जलखंड जिसको पैंथालसा कहा गया। देखो ये जो जलखंड है आगे चलकर क्या हुआ, कार्बोनिफेरस युग, कौन से युग में, कार्बोनिफेरस जो युग है इस युग में स्थलखंड का विभाजन हुआ। स्थलखंड जो है दो पार्ट्स में विभाजित हुआ, एक पार्ट कहलाया अंगारा लैंड, क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और दूसरा जो पार्ट है वो कहलाया गोंडवाना भूखंड, क्या कहलाया, गोंडवाना भूखंड। देखिए अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड हुआ, और ये क्या, अंगारा लैंड। इन दोनों भूखंडों के मध्य एक सागर का निर्माण हुआ, और वो जो सागर है वो सागर कहलाया टेथिस महासागर, क्या कहलाया, टेथिस महासागर। देखिए अब मैं राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान का जो
भौतिक विभाजन है, उसमें राजस्थान के बारे में अगर हम देखते हैं, राजस्थान को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो कहलाता है उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। पहला पार्ट उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है, दूसरा पार्ट में बात करता हूं अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 हम बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा पार्ट हम देखते हैं, ये वाला सेक्शन जो है, इस सेक्शन की मैं आपसे बात करता हूं नंबर 3, यह है पूर्वी मैदानी भूभाग। पूर्वी मैदानी भूभाग। और चौथा जो पार्ट है, ये वाला जो सेक्शन है, चौथा जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी। चौथा पार्ट जो है इसका क्या नाम है? नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। वापस ध्यान दीजिएगा, पहला सेक्शन जो है ये था उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। देखिए ये नॉर्थ और ये वेस्ट, मतलब ये उत्तर और ये पश्चिम, और उत्तरी पश्चिमी डायरेक्शन में ये जो सेक्शन है हम जानते हैं रेतीला मैदान है, तो उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। दूसरा सेक्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये अरावली पर्वतमाला है। तीसरा सेक्शन है पूर्वी मैदानी भूभाग, ये पूर्वी डायरेक्शन है और यहां का ये मैदानी क्षेत्र पूर्वी मैदानी भूभाग। चौथा सेक्शन है दक्षिणी पूर्वी, ये दक्षिणी और ये पूर्वी। तो यहां ये वाला सेक्शन जो है, चौथा सेक्शन जो है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। देखिए इनमें से 2 सेक्शन में आपसे बात करता हूं। पहला सेक्शन है उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान और तीसरा सेक्शन है पूर्वी मैदानी भूभाग। देखो यहां मैंने वापस में वेगनर के सिद्धांत की बात करता हूं। ये जो टेथिस महासागर है, अंगारा लैंड और गोंडवाना भूखंड के मध्य जो टेथिस महासागर है, ऐसा माना जाता है कि कालांतर में बहुत सारी नदियां बहकर इस सागर में अपना जल लेकर गई। धीरे धीरे इन नदियों के साथ बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी तलछट जो है इस सागर में जमा हुई। आगे चलकर धीरे धीरे वर्षा कम हुई, या हम ये कहें कि पानी की कमी आई। ये जो सागर है, ये सागर किस में कन्वर्ट हो गया? मैदानी क्षेत्र में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ? मैदानी क्षेत्र में कन्वर्ट हुआ। तो देखो राजस्थान में 2 मैदान हम पढ़ते हैं, उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान और दूसरा है पूर्वी मैदानी भूभाग। ये दोनों जो मैदानी क्षेत्र है, ये दोनों मैदानी क्षेत्र टेथिस महासागर के अवशेष माने जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, मतलब ये पर्वतीय क्षेत्र, और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार, मतलब ये पर्वतीय और पठारी क्षेत्र जो है राजस्थान के गोंडवाना भूखंड के अवशेष माने जाते हैं। और राजस्थान के जो मैदानी क्षेत्र हैं ये टेथिस महासागर के अवशेष माने जाते हैं। हम पढ़ते भी हैं पश्चिम राजस्थान में खारे पानी की झीलें किसके अवशेष के तौर पर पाई जाती हैं? टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में पाई जाती है। लेकिन यहां एक और बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है, पश्चिम राजस्थान में तो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं क्योंकि टेथिस महासागर का अवशेष मान लिया। पूर्वी मैदानी भूभाग भी टेथिस महासागर का ही अवशेष है, लेकिन यहां खारे पानी की झीलें क्यों नहीं पाई जाती? तो ये क्वेश्चन मैं आगे अगली क्लासेस में क्लियर करूंगा। बहुत बड़ा मैटर है यहां अपने आप में, हम ये कहें, ठीक है, बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। देखिए ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, हमने कहा था कि भाई राजस्थान की आकृति वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। अब आप मुझे बताइए है कि नहीं? कैसे है? 2 भूभाग, उत्तरी पश्चिम रेतीला मैदान और पूर्वी मैदानी भूभाग टेथिस महासागर के अवशेष हैं, और अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार गोंडवाना भूखंड का अवशेष है। इसका मतलब वेगनर का सिद्धांत पूर्णतः राजस्थान के धरातल पर फिट होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि राजस्थान की आकृति वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हुई किसकी बात? आकृति की बात। आगे मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान का विस्तार। देखो राजस्थान का विस्तार बड़ा इजी है, राजस्थान का विस्तार भी जनरली आप लोगों ने बहुत सारे नोट्स बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा। बहुत बड़े क्वेश्चंस यहां से एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। देखो विस्तार की जहां तक बात की जाए, ये राजस्थान का मैप, और राजस्थान के इस मैप में हम जानते हैं ये नॉर्थ और ये
साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। देखो जनरली राजस्थान का जो विस्तार है, उत्तर में हम यहां एक गांव देखते हैं, या हम यहां से पूर्व से शुरुआत करते हैं, तो पूर्व में गांव है सीलान गांव। कौन सा गांव? सीलान गांव, या इसी को कई बार कुछ गाइडों में आप पढ़ सकते हैं सिलावट गांव। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीलान या सिलावट जो गांव है ये राजा खेड़ा तहसील पड़ती है कहां? धौलपुर में। पूर्व में सीलान या सिलावट गांव राजा खेड़ा धौलपुर से लेकर पश्चिम में कटरा गांव सम उपतहसील जैसलमेर तक राजस्थान का जो विस्तार है वो कितना है? 869 किलोमीटर है। कितना है? 869 किलोमीटर। ऐसे ही उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में एक गांव पड़ता है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। तहसील पड़ती है श्री गंगानगर और जिला भी कौन सा है? श्री गंगानगर। उत्तर में कोणा गांव श्री गंगानगर से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव। कौन सा गांव? बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक राजस्थान का जो विस्तार है वो कितना है? 826 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है वो 826 किलोमीटर है। कई बार इजी सा क्वेश्चन आता है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है उसमें अंतर कितना है? तो इजी गोइंग हम निकाल सकते हैं। 869 में से कितना घटा देते हैं? 826। तो हमारे पास निकल के आता है कितना किलोमीटर? 43 किलोमीटर। देखिए यहां से एक क्वेश्चन पेपर में बनता है, राजस्थान का केंद्र बिंदु है। देखो यहां जनरली हम पढ़ते हैं राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं हम? अजमेर। लेकिन अजमेर जो है वो तो राजस्थान के केंद्र में नहीं है। अजमेर तो लगभग यहां स्थित है। जनरली अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। आम जब स्टूडेंट से पूछते हैं भाई क्यों कहा जाता है, तो वो ये कहता है कि लगभग बीचों बीच में है। लेकिन हार्ट जो है, हृदय जो है, वो तो अभी भी बीचों बीच में नहीं होता है। ऐसे ही देखो यहां अजमेर की लोकेशन हम देखते हैं तो अजमेर कोई राजस्थान के बीचों बीच में स्थित नहीं है, फिर भी इसको राजस्थान का हृदय क्यों कहा जाता है? देखो रियासत काल में हम जानते हैं राजपूताना में कुल 19 देशी रियासतें थी। 3 क्या थे? ठिकाने थे और एक था केंद्र शासित प्रदेश। 19 देशी रियासतें मतलब सल्यूटेड स्टेट, 3 ठिकाने मतलब नॉन सल्यूटेड स्टेट और एक था चीफ शिप क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो है इस पर अंग्रेजों का सीधा अधिकार था और वो केंद्र शासित प्रदेश क्या था? अजमेर था। अंग्रेज जो है संपूर्ण राजपूताने का प्रशासन जो है कहां? अजमेर में बैठकर संचालित करते थे। संपूर्ण राजपूताने का प्रशासन अजमेर में बैठकर वो कंट्रोल करते थे। ऐसे मानिएगा कि हमारे पूरे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट से कंट्रोल होता है। ऐसे ही अजमेर के में बैठकर जो अंग्रेज हैं वो पूरे राजपूताने का प्रशासन कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो उस वे में इसको कहा गया राजस्थान का हृदय। देखो यहां सेंट्रल पॉइंट की बात करते हैं तो यहां एक गांव आता है मकराना, और मकराना कहां पड़ता है? नागौर। तो राजस्थान का जो केंद्र बिंदु है वो है मकराना, नागौर, ना कि अजमेर। देखो अजमेर की लोकेशन बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान के विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। उत्तर में श्री गंगानगर जिले के कोणा गांव से लेकर दक्षिण में बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक 826 किलोमीटर। पूर्व में सीलान गांव या सिलावट गांव राजाखेड़ा धौलपुर से लेकर के पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक कितना है? 869 किलोमीटर है। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं लगभग 43 किलोमीटर है। ठीक है, और यहां मैंने सेंट्रल पॉइंट की बात की है तो सेंट्रल पॉइंट के बारे में हम देखते हैं तो मकराना, नागौर। तो देखो पहले इस खंड में मैंने आपसे राजस्थान की सामान्य बातें की हैं, उसके बाद राजस्थान की स्थिति जो है उसके बारे में कुछ चीजें देखी हमने, साथ में हमने राजस्थान की आकृति देखी है और राजस्थान का क्या देखा है? विस्तार देखा है। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस की कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हम लेंगे, वो है राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। इस अक्षांश और देशांतरीय स्थिति के माध्यम से समय निर्धारण और साथ में कर्क रेखा, मकर रेखा, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे।
वो हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।